दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि हमारी दुनिया अनगिनत राजों से भरी हुई है, लेकिन जरा एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि अगर आपके हाथ एक ऐसा राज लग जाए जो कि दुनिया का सबसे मिस्टीरियस और अजीबोगरीब राज हो। एक ऐसा राज जिसे दुनिया के सबसे जीनियस लोग भी ना सुलझा सकें। एक ऐसा राज जिसे अगर आपने सुलझा लिया तो शायद आप एलियंस और विचेस से भी बात कर सकें। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा राज इस दुनिया में मौजूद है और वो है दुनिया की सबसे अजीबोगरीब किताब दी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सहरी और आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूं एक ऐसे पुरअसरार सफर पर जो आपको हैरान कर देने वाला है। तो चले बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी मिस्टीरियस वीडियोस पसंद हैं तो अभी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1912 से, जब एक बुक कलेक्टर और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट के शौकीन विल्फ्रेड वॉयनिच को इटली की एक पुरानी लाइब्रेरी कलेक्शन से एक किताब मिलती है। वॉयनिच को ये किताब बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब और पुरअसरार लगती है, इसलिए वो इस किताब को खरीद लेते हैं। किताब खरीदने के बाद विल्फ्रेड ने इस किताब पर रिसर्च करनी शुरू की और इस किताब का नाम अपने नाम पर रख दिया, मतलब दी वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। लेकिन दोस्तों, उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जो किताब विल्फ्रेड वॉयनिच इटली की लाइब्रेरी से लेकर आए हैं वो एक दिन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगी। विल्फ्रेड ने जब इस किताब पर रिसर्च की तो उनकी समझ में कुछ भी ना आया, क्योंकि ये किताब किसी ऐसी जुबान में लिखी हुई थी जो किसी को भी समझ में नहीं आ रही थी। ना तो ये इंग्लिश थी, ना अरेबिक, ना लैटिन और ना ही कोई और जिंदा जुबान जो कि इस दुनिया में बोली जाती है। सिर्फ लिखाई ही नहीं बल्कि इस किताब पर कुछ ऐसी पिक्चर्स और डायग्राम्स बनी हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा वियर्ड थी, जैसे कि कुछ नेक वुमन जो किसी ग्रीन फ्लोर में तैर रही हैं। वॉयनिच ने कुछ स्कॉलर्स, क्रिप्टोग्राफर्स और लिंग्विस्ट के साथ राब्ता किया ताकि वो इस किताब को डिकोड कर सके, लेकिन वो इस किताब को डिकोड करने में नाकाम रहे। लेकिन जब एक्सपर्ट्स ने इस किताब पर रिसर्च की तो कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये किताब असल में 1404 से 1438 के दरमियान लिखी गई थी, यानी आज से लगभग 600 साल पहले। ये किताब मेडिइवल यूरोप के दौर में लिखी गई थी, लेकिन इसमें लिखी गई जुबान और तस्वीर किसी भी यूरोप या एशियन सिविलाइजेशन से मैच नहीं करती। ये किताब तकरीबन 240 पेजेस पर मुश्तमिल है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद इसके कुछ पेजेस गुम भी हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स ने इस किताब को टोटल 6 मेन सेक्शन में डिवाइड किया है: बोटेनिकल सेक्शन, एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन, बायोलॉजिकल सेक्शन, कॉस्मोलॉजिकल सेक्शन, फार्मास्यूटिकल सेक्शन एंड रेसिपी सेक्शन। तो दोस्तों, अभी तक की वीडियो का खुलासा ये है कि ये एक ऐसी किताब है जो कि 600 साल पुरानी है। इसके टोटल 6 मेन सेक्शंस है और ये किसी ऐसी जुबान में लिखी गई है जो कि समझ से बाहर है। इस किताब का पहला सेक्शन है बोटेनिकल सेक्शन, जिसमें कुछ ऐसे अननोन प्लांट्स की डायग्राम्स बनी हुई हैं जो साइंटिस्ट के मुताबिक इस दुनिया में नहीं पाए जाते। इस सेक्शन के हर पेज पर एक नए पौधे की डायग्राम बनी हुई है। अब सोचने वाली बात ये है कि जब ऐसे प्लांट्स दुनिया में पाए ही नहीं जाते तो फिर 600 साल पहले इनकी डायग्राम्स इस किताब पर किसने बनाई। इस सेक्शन के बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल सेक्शन। इस हिस्से में स्टार्स, मून और ज़ोडिक साइन जैसे सिंबल्स बने हुए हैं। कुछ सर्कुलर डायग्राम्स भी बनी हुई हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट या किसी कैलेंडर सिस्टम को शो करती हैं। इसके बाद आता है बायोलॉजिकल सेक्शन, इस किताब का सबसे वियर्ड और हैरान करने वाला सेक्शन। इस सेक्शन में नेक वुमन की डायग्राम बनी हुई है जो किसी ट्यूब के साथ जुड़ी हैं और एक ग्रीन फ्लूइड में तैर रही हैं। कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ये डायग्राम्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम या बायोलॉजिकल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करती हैं। बायोलॉजिकल सेक्शन के बाद आता है कॉस्मोलॉजिकल सेक्शन। दोस्तों, ये सेक्शन बहुत ही ज्यादा कम्प्लेक्स है क्योंकि इस सेक्शन के पेजेस पर कुछ ऐसी सर्कुलर डायग्राम्स बनी हुई हैं जो कि शायद किसी दूसरी दुनिया को रिप्रेजेंट करती हैं। कुछ पेजेस पर 9 कनेक्टिव सर्कल्स की इमेजेस भी बनी हुई हैं जिन्हें लोग पैरेलल यूनिवर्स का सिंबल समझते हैं। इस सेक्शन के बाद आता है फार्मास्यूटिकल सेक्शन। इस सेक्शन में कुछ जार्स और कंटेनर्स की डायग्राम बनी हुई हैं जो कि कदीम मेडिसिन बोतल से रिजेंबल करती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डायग्राम्स किसी मेडिसिन रेसिपी या हर्बल मिक्सचर को शो करती हैं। इसके बाद आता है इस किताब का आखिरी सेक्शन यानी रेसिपी सेक्शन। दोस्तों, ये सेक्शन पैराग्राफ से भरा हुआ है। इसे रेसिपी सेक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि हर लाइन किसी नई चीज को शो कर रही है, जैसे कोई फार्मूला हो या कोई नुस्खा हो। बाकी सारे सेक्शंस में डायग्राम्स बनी हुई हैं, पर इस सेक्शन में कोई भी डायग्राम नहीं बनी, बस पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं जो कि किसी रेसिपी को शो
करते हैं। दोस्तों, जब एक्सपर्ट्स ने इस किताब को देखा तो वो हैरत में मुब्तला हो गए। बेशक उन्हें जुबान समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन इस किताब में जो डायग्राम्स बनी हुई थी उन्होंने एक्सपर्ट्स को तजस्सुस में डाल दिया। उन्होंने इस किताब को डिकोड करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इसको डिकोड करने में नाकाम ठहरे। अब दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक किताब इतनी मिस्टीरियस हो और लोगों ने इसके बारे में थ्योरीज ना बनाई हो? तो दोस्तों, इस किताब के बारे में जो सबसे पॉपुलर थ्योरी है वो है साइफर कोड थ्योरी, जो कि ये कहती है कि इस किताब को रॉयल या साइंटिफिक सोसाइटी ने अपने सीक्रेट्स को छुपाने के लिए जानबूझकर सीक्रेट कोड में लिखा होगा, जिसे सिर्फ कुछ लोग ही समझ सकते होंगे। इसकी वजह ये है ताकि उनके सीक्रेट सेफ रहें। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये किताब किसी इंसान ने नहीं बल्कि एलियंस ने लिखी है, क्योंकि इस किताब के डिजाइन, प्लान्स और जुबान इस दुनिया से मैच नहीं करती। जहाँ ये थ्योरी एलियंस के बारे में है, तो वहीं एक थ्योरी कहती है कि ये सिर्फ एक फ्रॉड या प्रैंक है। विल्फ्रेड वॉयनिच ने फेमस होने और पैसा कमाने के लिए जानबूझकर ये किताब लिखी होगी, ताकि वो इस किताब को दुनिया को दिखा कर फेम हासिल कर सके। दोस्तों, जहाँ एक थ्योरी एलियंस को सपोर्ट करती है, तो वहीं एक थ्योरी विचेस को भी सपोर्ट करती है। 15 और 16 सेंचुरी में यूरोप में कुछ लोगों को मैजिक की नॉलेज थी। ऐसे लोग सीक्रेटली अपनी बुक्स लिखते थे ताकि उनके मैजिक सीक्रेट सेफ रहें। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि ये किताब किसी विच ने लिखी है, और वो भी किसी सीक्रेट कोड में, ताकि उसके सीक्रेट सेफ रहें। दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको भी ऐसा लगता है कि ये किताब किसी एलियन ने या किसी विच ने लिखी है। अगर लगता है तो कमेंट बॉक्स में ब्लैक हार्ट कमेंट करें। इन थ्योरीज के अलावा भी कुछ थ्योरीज हैं, जैसे कि ये किताब किसी ऐसी सिविलाइजेशन ने लिखी है जो कि अब इस दुनिया से खत्म हो चुकी है, या फिर कुछ लोगों का मानना है कि ये किताब किसी साइको या मेंटली इल इंसान ने लिखी थी। लेकिन जो भी हो, इस किताब को 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं डिस्कवर किए हुए, लेकिन फिर भी टॉप क्रिप्टोग्राफर्स, नासा के लोग, AI रिसर्चर्स और लैंग्वेज एक्सपर्ट्स किसी भी एल्गोरिदम या ह्यूमन लॉजिक से इस किताब को समझने में नाकाम है। इस वक्त ये किताब येल यूनिवर्सिटी की रेयर बुक लाइब्रेरी में मौजूद है, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका फुल डिजिटल स्कैन वर्जन ऑनलाइन अवेलेबल है, जिसे कोई भी ओपन सोर्स के जरिए देख सकता है। अगर आप चाहें तो आप खुद भी इसे ऑनलाइन देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें क्या लिखा होगा। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी किताब है जो हमें याद दिलाती है कि इंसानी इल्म और टेक्नोलॉजी जितनी भी बढ़ जाए, आज भी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो इंसानी समझ से बाहर है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका इस किताब के बारे में क्या ख्याल है, और अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस, अनसॉल्व्ड और माइंड ब्लोइंग टॉपिक्स पसंद हैं तो अभी मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आपसे अगली एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।